हाय बाबू, गुड इवनिंग। हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देख रहे थे। उसमें हम आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, और यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रूप में क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आ रहा है क्वेश्चन कि ये कोई चार्ज है, मान लेते हैं Q1 है, और ये कोई चार्ज है, ये मान लेते हैं Q2 है, और ये कोई चार्ज है और मान लेते हैं इसका वैल्यू है Q3। तो इस तरह से मान लो दिया हुआ है, ठीक। इसमें भी ऐसे दिया है इस तरह से, और फिर यहां से ऐसे इस तरह से दिया है। इस तरह से मान लीजिए दे दिया है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि Q1, Q2, Q3 का रेशियो बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें केवल गिनती कर देना है और लिखते चले जाना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो अब यहां पर जरा सा देखो क्या हो रहा है, इससे चार्ज बाहर निकल रहा है, तो ये प्लस है, श्योर हो गए। इसमें चार्ज आ रहा है तो ये माइनस होगा, इसमें चार्ज आ रहा है तो ये माइनस होगा। इतना काम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कितना बाहर निकल रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 2 5 5 अनुपात इसमें कितना अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस। तो 1 2 3 4 5, ये भी 5। इसमें कितना अंदर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब जरा सा देखो, ये माइनस है तो यहां पर हम संख्या में ले लेंगे माइनस, और फिर इसमें भी 5 अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर आ रहा है इसका मतलब चार्ज यहां पर निगेटिव है तो माइनस। तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 is to -1 is to -1, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। इसी के तरह का एक क्वेश्चन हम आपको बनाने दिए थे, वो क्वेश्चन ही गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि Q2 से चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर भी हम निकाल दिए थे और कुछ इलेक्ट्रिक लाइन को अंदर भी ला दिए थे। हम देखना चाहते थे कि तुम क्वेश्चन को समझ पाते हो कि नहीं। बहुत बच्चा जो है, हमको लगता है सीधे इस तरह से बना दिया होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना है कि एक ही चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगा भी और उसके अंदर आएगा, ऐसा नहीं कभी होगा। केवल या तो इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेगा या तो इलेक्ट्रिक लाइन अंदर आएगा। कल हम समझाए क्या थे आपको कि इलेक्ट्रिक लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। माइकल फैराडे ने दिया था। फिर हम बताए कि जहां जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेगा वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाएगा, मतलब वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा। और जहां जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं होगा, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। फिर हम आपको ये बताए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और निगेटिव के अंदर जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकालना है और निगेटिव चार्ज के अंदर उसको इंटर करा देना है। ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव से और टर्मिनेट होगा निगेटिव से। अब दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये हेडिंग याद रखिएगा, यही आपका प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, कट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, कट नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रिक लाइंस ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे एक दूसरे को नहीं काटेगा। अब सवाल है कि क्यों नहीं काटेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी हमको बताना चाह रहा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक लाइंस को दर्शाएं तो एक दूसरे इलेक्ट्रिक लाइंस को कटने नहीं दें। अगर कहीं कटने लगे तो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है। क्या कारण है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को नहीं काटता है। तो जरा सोचो कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस है, अगर यहां पर ये कट कर जाए, अगर ये यहां पर कटे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कटान बिंदु पर इधर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है और इस कटान बिंदु पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ये ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहां पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसी स्पर्श रेखा पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु का तो दो डायरेक्शन हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक तो कटान बिंदु के लिए हम स्पर्श रेखा यहां से खींच सकते हैं और दूसरा यहां से खींच सकते हैं। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो, यह संभव नहीं है। मास्क लगा लीजिए, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो, यह संभव नहीं है। मतलब यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि उस कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव हो जाएगा। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। लिखिएगा व्याख्या, इंग्लिश मीडियम वाला लिखोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर कट ईच अदर। ठीक, अब इसका व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर हम लोग बना लेते हैं और कटान बिंदु हमारा ये है। तो अब जरा सा देखो, अगर कटान बिंदु के लिए हम इस इलेक्ट्रिक लाइन के रूप में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि स्पर्श रेखा हमारा इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर। लेकिन अगर इस लाइन के लिए इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। मतलब कटान बिंदु एक है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, दो है। एक ही पॉइंट है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। लिखिएगा, यदि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यदि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को कट करती है, तो कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन प्राप्त
हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन प्राप्त हो जाता है। इसी में लिखोगे किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो ऐसा संभव नहीं है, नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह आपके बोर्ड में 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्या यहां से पूछा जाएगा। क्वेश्चन लिखोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, काटती है क्यों? दो नंबर में आपके बोर्ड में कम से कम 4-5 बार पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसका सीधा सीधी याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काटेगा तो जो कटान बिंदु हमको मिल रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिखने के बाद डबल स्टार लगाओगे और लिखोगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी तथा असंरक्षी बल। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा विशेषता, वो इसी के आधार पर हम लोग उसको समझेंगे। इसलिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल। देखो जी, वैसा फोर्स
जिसके द्वारा एक चक्कर में कुल कार्य 0 हो जाए। वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब जैसे मान लो तुमको तुम्हारे घर से कोचिंग तक आना है, तो एक चक्कर क्या हुआ, घर से कोचिंग गए, कोचिंग से फिर घर चले गए, ये हो गया एक चक्कर। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? तो वैसा जितना भी फोर्स जो हमारे नेचर में है, जो एक चक्कर के बाद कुल कार्य जिसमें 0 हो जाता है, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब 1 राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाए, तो वैसे फोर्स को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। इसका एग्जाम्पल 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और हमको इसी को लेकर चलना भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। लिखिएगा, वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक राउंड ट्रिप में किया गया कुल कार्य 0 प्राप्त होता है। किया गया कुल कार्य 0 प्राप्त होता है, कॉमा देकर लिखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एवं ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हैं। अब देखो, तुमको परिभाषा से कोई खास लेना देना नहीं है, तुमको यहां पर समझना है कि जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो ओपन ग्राफ बनाएगा। ये याद रखना, जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो कैसा ग्राफ बनाएगा? ओपन ग्राफ। ऐसा होगा ग्राफ, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, किसी भी तरह से, लेकिन ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यदि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्लोज होगा, हमेशा। कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा ग्राफ कैसा? तो ओपन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके द्वारा ग्राफ कैसा? क्लोज। और यही हमको जानना, यही हमको याद भी रखना है। तीर लगा के लिखोगे, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमेशा ही ओपन ग्राफ प्राप्त होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमेशा ही ओपन ग्राफ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से संबंधित कोई भी ग्राफ हमको मिले फिजिक्स में, वो ओपन होगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित कोई भी ग्राफ हमको मिले फिजिक्स में वो ओपन होगा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल, लिखेगा वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक राउंड ट्रिप में किया गया कुल कार्य 0 नहीं होता है। वैसा फोर्स जिसके द्वारा एक राउंड ट्रिप में किया गया कुल कार्य 0 नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। मतलब अगर वर्क डन एक चक्कर में 0 नहीं हो तो समझ जाना है वो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है, इससे हमको लेना देना भी नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण। लिख लीजिए, फ्रिक्शन एवं मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन एवं मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हैं। फ्रिक्शन एवं मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के उदाहरण हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो ये क्या होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स ओपन ग्राफ बनाता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा ग्राफ बनाएगा, क्लोज। इस बात को लिख लीजिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमेशा ही क्लोज ग्राफ, हमेशा ही क्लोज ग्राफ प्राप्त होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमेशा ही क्लोज ग्राफ प्राप्त होता है। अब आ जाओ तीसरा प्रॉपर्टी पर। फिर से एक बार हम रिव्यू करा दे रहे हैं, याद क्या क्या रखना है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्राफ ओपन होगा, और यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्राफ क्लोज होगा। बाकी इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका उदाहरण है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है, और मैग्नेटिक फोर्स किसका उदाहरण है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का उदाहरण है। दो ही बात तुमको याद रखना है छोटू। पहला क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और ये ओपन ग्राफ बनाएगा। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कैसा ग्राफ बनाएगा, क्लोज ग्राफ बनाएगा। क्लियर। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 2 तक हुआ है, प्रॉपर्टी तीसरा लिखोगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ही ओपन लूप के रूप में प्राप्त होता है। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब भी बनाएगा तो कैसा लूप बनाएगा, ओपन लूप बनाएगा। अब देखो, अगर प्रॉपर्टी तुमको पूछे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का 2 प्रॉपर्टी लिखना है,
तो सीधा सीधी ये लिख देना है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, निगेटिव चार्ज में जाएगा। नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। नंबर 3, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ओपन लूप का निर्माण करेगा। ऐसा नहीं कि उसका व्याख्या भी तुमको लिखना है, जब तक व्याख्या पूछे नहीं तब तक नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर हम ये ऐसा कह क्यों रहे हैं, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओपन लूप ही बनाएगा। तो इसमें हम तुमको 2 रीजन देंगे और तुम दोनों में से किसी एक रीजन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो एक ही चीज लिखना है। अब जरा सा समझो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये किसको बताता है? तो ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्लियर? हम लोग पढ़े भी हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा? मान लो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज को हम लाए तो क्या करेगा? कितना फोर्स लगाएगा? क्यूई फोर्स लगाएगा। और ये क्यूई फोर्स कैसा फोर्स होता है? तो यही तो होता है कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी किसी चार्ज को ले जाएंगे तो कैसा फोर्स लगेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। नहीं, और अब जरा सा फिर से एक बार हम तुमको समझा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसको व्यक्त करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कैसा फोर्स लगेगा? तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे नेचर का होता है? तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? कंजर्वेटिव। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होगा तो कैसा ग्राफ इसका बनेगा? तो ओपन ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा छोटू? ओपन ग्राफ। अब तुम ही बोलो, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बंद लूप का निर्माण कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ओपन रहेगा? नहीं रहेगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को हमको ओपन रखना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को ओपन रखने के लिए ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। क्योंकि यदि यह क्लोज लूप का निर्माण कर देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्लोज हो जाएगा, और क्लोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, यह नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। जबकि नेचुरली यह देखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक ना? तो कोई पूछेगा कि क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है? व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गेट और फॉर्म एनी क्लोज लूप? तो इसका जवाब यही तुम दोगे कि चूंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है और कंजर्वेटिव नेचर के होने के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही ओपन ग्राफ का निर्माण करेगा। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ओपन रहे, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को व्यक्त किया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव नेचर का होगा। यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप का निर्माण कर दे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, जो कि सही नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ही ओपन लूप का निर्माण करता है, क्लोज लूप का निर्माण
नहीं करता है। ठीक है, यह भी तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वाई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। तो इसका भी जवाब देना है कि वी नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड कंजर्वेटिव quantity does not form any open graph, any closed graph. ठीक, so electric lines of forces cannot form any closed loop. ठीक है, रीजन 1 लिखिए, हम जानते हैं कि रीजन 1 में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के द्वारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया जाता है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है, अतः इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा हमेशा ही ओपन ग्राफ की प्राप्ति होती है। ओपन ग्राफ की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती है। एक तो तुम ये उत्तर लिख सकते हो, चूंकि 2 नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो इसका एक जवाब तो ये हो गया। दूसरा जवाब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि तुमको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम अगर समझ गए हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो अपने से भी तुम समझ सकते हो। रीजन 2, जरा सोचो कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से निकलेगा और इसमें चला जाएगा, यही होगा। अब जरा सा सोचो, प्लस क्यू से निकला और माइनस क्यू में गया, और अब इसको पूरा हमको बंद करना है। तो इसको पूरा बंद करने के लिए क्या करना होगा? माइनस क्यू से निकालना पड़ेगा और फिर प्लस क्यू में लाना होगा, तब तो ये पूरा बंद होगा। नहीं होगा बंद, मतलब हम जानते हैं कि प्लस से निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो अभी ये क्या है? अभी ये ओपन है, इसको क्लोज हमको बनाना है। तो क्लोज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकालना होगा और फिर प्लस क्यू में ले जाना होगा,
और ऐसा संभव है क्या? अगर मान लो तुम माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकाल ले जा रहे हो तो ये तो गलत नियम हो जाएगा। तुम तो तब क्लोज लूप बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, और यहां जबरदस्ती करना नहीं है, यहां दिल की बात होनी चाहिए। ये जब तक कहेगा नहीं भैया कि हम इलेक्ट्रिक लाइन को बाहर निकालेंगे तब तक तुम नहीं निकाल सकते हो। और नियम क्या कहता है? तो नियम कहता है मेरे भाई कि माइनस चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर नहीं निकलेगा। तो अब जब नहीं बाहर निकलेगा, केवल प्लस से ही इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलेगा, तो जरा सोच के देखो, कभी ये क्लोज लूप का निर्माण करेगा क्या? नहीं करेगा। और ये वाला बात तो हो ही नहीं सकता है। तो जब नहीं होगा इसका मतलब हमेशा ये ओपन ही रहेगा। ठीक है, इसका तुम आंसर ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज में प्रवेश करता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलकर निगेटिव चार्ज में प्रवेश करता है। ठीक, यदि इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप का निर्माण करता तो इसे पुनः निगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव चार्ज में आना पड़ता। तुम चाहो तो इमेजिनरी रूप से इसको ऐसे दिखा भी सकते हो, ऐसे कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा अगर हो तो ऐसे नहीं, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। देखो यहां से ये इसमें आ गया, अब हमको ओपन है, अभी ये क्लोज बनाना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा ना, मतलब फिर से निगेटिव से पॉजिटिव में लाना होगा। ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया ना, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव से कभी निकलेगा नहीं बाहर। वही हम यहां लिख रहे हैं कि निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में आना पड़ता, जो कि संभव नहीं है। नदी मत इसको पढ़ लेना, नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन आपका यही पूछेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है। तो तुमको या तो रीजन 1 अगर याद है तो वो लिख दो, रीजन 2 याद है तो वो लिख दो। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है। क्यों? ठीक है, इसका भी आंसर तुमको लिखना है। और अभी जो हम बताए इसके पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों एक दूसरे को नहीं काटता है, उसका भी एग्जाम मतलब तुमको अपने कॉपी में लिखना है उत्तर। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। बाबू एक बात याद रखो कि 24 से 25 तारीख तक, ठीक है, ऑफिस 6 से 8 खुला है। ठीक है, जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है या अपना बकाया जमा करना है वो संपर्क करेगा 6 बजे से 8 बजे के बीच। ठीक है, पहले फोन कर लेगा, उसके बाद फिर आएगा। ठीक है, इस टाइम में ऑफिस खुला रहेगा 24 से 25 के बीच। ऐप में नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका फुल पेड है उसका ऐड हो रहा है। ठीक ना, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। हम लोग अगर ऑनलाइन ऑफलाइन अगर नहीं भी अगर खुलता है 1-2 महीना, 2 महीना तो भूल ही जाओ कि ऑफलाइन हम लोग मिल भी पाएंगे। तो ऑनलाइन में ही हम लोगों को व्यवस्थित रूप से पढ़ना पड़ेगा। कल वीडियो हम इसलिए नहीं डाले हैं जानबूझ के, क्योंकि कुछ बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है। तुम लोग वीडियो रेगुलर देखो, तुम लोग देखोगे तभी हम रेगुलर भी पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो जिसका भी बकाया है और फुल पेड जिसका नहीं है एक तो वो, और जो एडमिशन नहीं लिया है वो 25 तारीख तक 6 से 8 ऑफिस में आके अपना एडमिशन करा लो भैया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।